In today's class, earlier we studied one topic, net factor income from growth. Now I will teach you second topic. It is the depreciation. I think आपने अकाउंटेंसी से कहने में depreciation के बारे में जरूर पढ़ा. So first is what is the meaning of depreciation? Depreciation is decrease in the value of fixed assets due to normal wear and tear, passes of time or expected obsolescence. It means जब हमारे पास जो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे मशीन से रेंट से अब उनकी जो वैल्यू रिड्यूस होती जाती है हमारे लिए क्या कहलाता है डेप्रिसिएशन, जिसको हिंदी के अंदर बोला जाता है मूल्यह्रास. सो डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स अवेलेबल हैं उनकी जो वैल्यू रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, हम इसके टर्म काम में लेते हैं डेप्रिसिएशन. आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो टर्म डेप्रिसिएशन है उसके कुछ अल्टरनेटिव अदर नेम भी हैं, आप चाहो तो नोट कर लेना. पहला नाम क्या हो गया डेप्रिसिएशन, सेकंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, थर्ड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, फोर्थ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कंपल्सरी डेप्रिसिएशन ही लिखा होगा, उसकी जगह कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इन नाम से भी आ सकता है. तो आपके कुछ अल्टरनेटिव नेम से वो भी आपको ध्यान में रखना है. हमने क्या बात करें डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या हुआ हमारे लिए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इट इज द डेप्रिसिएशन. जैसे हमने बात करा इसके रीजंस क्या हैं, क्यों होता है. नॉर्मल वेयर एंड टियर सिंपली बोलते हैं सामान्य रखरखाव. कितनी मशीन से अगर उसको चाहते हैं वो वर्किंग कंडीशंस में रहे तो उसके अंदर जो नॉर्मल जो टूट फूट होती रहती है वो भी क्या करती है, उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट करती चली जाती है. जैसे हमारे पास ये कोई प्रोडक्शन के लिए कोई मशीन है, हम चाहते हैं वर्किंग कंडीशन में रहे, जब उसको कंटिन्यू वर्क में देंगे तो उसकी कहने की नॉर्मल टूट फूट उसके साथ होता रहेगा और उसकी वैल्यू हमारे लिए रिड्यूस होती चली जाएगी. सेकंड पासेज ऑफ टाइम. पासेज ऑफ टाइम मतलब जैसे टाइम निकलता है तो जो फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो हमारे लिए उनकी वैल्यू भी क्या होती है, कम होती हुई चली जाती है. अब थर्ड आता है हमारे लिए एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हमको बता रहा है कि जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है उनकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है ड्यू टू चेंज इन डिमांड और ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी. कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं कि टेक्नोलॉजी में चेंज होने पर उनकी डिमांड रिड्यूस हो जाती है और जब डिमांड रिड्यूस होती है तो उनकी जो मशीन की वैल्यू है वो भी कम हो जाती है. जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, एक टाइम तक हमारे यहाँ पर स्कूटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी, बहुत सारे तरह के स्कूटर्स थे हमारे यहाँ पर, और धीरे धीरे स्कूटर को रिप्लेस किसने कर दिया, बाइक्स ने, मोटरसाइकिल्स ने. सिमिलर वे के अंदर हमारे टाइम पे सिंपल मोबाइल बहुत सारे थे, ठीक है, पर सारे सिंपल मोबाइल को रिप्लेस कर दिया हमारे स्मार्टफोन ने. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज होता है या डिमांड में चेंज होता है तो डिमांड में चेंज होने की वजह से जो उनकी प्रोडक्शन की जो मशीन्स हैं उनकी वैल्यू भी हमारे लिए क्या हो रहा है, कम होती हुई चली जाती है और ये हमारे लिए क्या कहलाता है डेप्रिसिएशन. सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल wear and tear, passes of time and expected obsolescence. It is a depreciation. हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि डेप्रिसिएशन का हमारे लिए क्या यूज है. जब हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो जितने कांसेप्ट हम नेशनल इनकम से बोलते हैं एनआई के जितने कांसेप्ट हम पढ़ेंगे वो दो तरह से आता है ग्रॉस पर या आता है नेट पर. जैसे आपने बात किया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या आपने बात किया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एक तरफ हम बोल रहे हैं ग्रॉस, एक तरफ हम बोल रहे हैं नेट. अगर बात करते हैं ग्रॉस, चाहे वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल इनकम है, कुछ भी है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, अगर हम कोई भी वैल्यू ग्रॉस पर ले रहे हैं तो उस ग्रॉस जब हम बोल रहे हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है. हमारे पास मतलब ग्रॉस वैल्यू, सो ग्रॉस वैल्यू क्या हमारे लिए नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन. ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है. हम सेकंड बात करें हमारे को नेट वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा हमारे लिए ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन. अगर हम ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, नेट वैल्यू. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके अंदर आपसे कहा जाता है कि फाइंड द डेप्रिसिएशन. तो आपको डेप्रिसिएशन फाइंड करना है तो क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू. जैसे कि मान लीजिए आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, आपने कहा जीडीपी माइनस एनडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो आपको किसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं था, अब उसने जीडीपी भी दे दिया, एनडीपी भी दे दिया,
आपने क्या करा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लेस कर दिया, तो रिमेनिंग आपके लिए क्या बच गया, डेप्रिसिएशन। आई रिवाइज इट इन शॉर्ट। तो छोटा सा टॉपिक है हमारा ये, डेप्रिसिएशन क्या बताता है हमारे को, इट इज शो द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। अब एक चीज हमारे को ध्यान में रखनी है, जो हमारा टर्म है डेप्रिसिएशन, ये टर्म और होता है हमारे लिए कैपिटल लॉस। कि कैपिटल लॉस से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब कैपिटल लॉस हमारे को बताता है लॉस इन द फिक्स्ड एसेट्स, लोग जो फिक्स्ड एसेट्स है उनमें लॉस हो रहा है, और उससे प्रॉब्लम आ रही है जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हम बात कर रहे हैं, वहां पर अनएक्सपेक्टेड होता है। और कैपिटल लॉस के केस में जो मशीन्स हैं उनकी वर्किंग बंद हो जाती है और प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, जबकि डेप्रिसिएशन के केस में ऐसा नहीं होगा। हमारे को सिर्फ यहाँ जो ध्यान में रखने वाली बात है, डेप्रिसिएशन, इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी क्या रीजन है, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ डेप्रिसिएशन। आई रिपीट अगेन, डेप्रिसिएशन क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे नेट वैल्यू, अगर ग्रॉस फाइंड कर रहे हैं नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, और हम डेप्रिसिएशन फाइंड करना चाहते हैं तो ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू। आपको साथ ये भी याद रखना है इसके अल्टरनेटिव नेम्स हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या हो गया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, करंट और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। These are the alternative names of the depreciation. In the next class, we will take next topic. Thank you.